हेलो फ्रेंड्स, मैं CS भगवती चरण आज आप लोगों को कंपनी सेक्रेटरीज कोर्स में कैसे इनरोल होते हैं, कैसे उस कैरियर को चुनेंगे और कैसे वहाँ से हम स्टार्टअप करेंगे, कोर्स के अंदर कैसे ज्वाइन करना है हमें, उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस बताएंगे। क्योंकि जो 2020 फरवरी महीने में एक चेंजेस आया वहाँ पे, जब भी CA और CS के अंदर या CMA के अंदर हमें फाउंडेशन प्रोग्राम और फाउंडेशंस कोर्स पहले करना होता था और उसके बाद हम CA, CS और CMA के अंदर मेन कोर्स में आते थे। CS में भी फरवरी से पहले फाउंडेशन प्रोग्राम था और फाउंडेशन प्रोग्राम पास करने के बाद आप एग्जीक्यूटिव में आते थे। अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ बताऊं कि CS कोर्स कुरिकुलम बिफोर फरवरी 3 पार्ट में था हमारा, फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव, देन प्रोफेशनल। लेकिन राइट नाउ अब फ्रॉम 3 फरवरी ऑनवर्ड्स कोई भी अगर CS कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, CS कोर्स को परस्यू करना चाहते हैं, अपने कैरियर को CS के तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो उन्हें फाउंडेशंस में इनरोलमेंट नहीं होगी। फाउंडेशंस को बंद कर दिया गया है, उसके जगह पे न्यू प्रोग्राम आया है, दैट इज कॉल्ड CSEET। फुल फॉर्म इज कंपनी सेक्रेटरीज एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट। तो CS कोर्स करने के लिए पहले आपको कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में अपीयर होना पड़ेगा और उस टेस्ट को क्लियर करने के बाद you are eligible to enroll in the CS executive course. Then after passing the CS executive, you join the professional course. मैं आज सिर्फ CSEET की बात करूंगा जो फर्स्ट स्टेज है। इसमें आपको कैसे इनरोलमेंट मिलेगा, कौन लोग इसमें एलिजिबल हैं, क्या उसका कट ऑफ डेट होता है, क्या उसके फीसेस होते हैं, इनके बारे में। क्योंकि बहुत लोग इस पर अवेयर्स नहीं है, अभी भी कंफ्यूज कर रहे हैं कि फाउंडेशंस करना होगा या CSEET कैसे होगा, कैसे एडमिशन्स होंगे, ये सारा चीज़। तो उनको मैं एक अवेयरनेस देना चाहता हूँ कि आपको CSEET में ज्वाइन करना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी इसके लिए क्या है, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन्स जो CS कोर्स में इनरोल होना चाहता है, चाहे वो ग्रेजुएट हो चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट हो, आपको CSEET देना पड़ेगा। मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होती है, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है, या इधर 12th पास या फिर जो 12th अपीयरिंग है। जो लोग अभी 12th के पेपर दे रहे हैं, पेपर दे चुके हैं, उन लोगों के लिए अगर कैरियर ऑप्शंस इसमें आप आना चाहते हैं, CS कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी ये है। आप अगर किसी भी कोर्स में, कुछ एग्जम्पशंस हैं, सिर्फ किन लोगों को CSEET नहीं देना पड़ेगा, तो सिर्फ 2 कैटेगरीज हैं जिनको CSEET नहीं देना पड़ेगा। एक जो CS फाउंडेशन प्रोग्राम पास कर चुके हैं या 3 फरवरी से पहले जो इनरोल हुए थे CS फाउंडेशंस में और वो CS फाउंडेशन पास कर चुके हैं, तो उनको डायरेक्टली एग्जीक्यूटिव में इनरोलमेंट मिल जाएगा। और दूसरा जो एग्जम्पशंस है वो है, अगर कोई स्टूडेंट फाइनल पास किया हुआ है ICAI के एग्जाम को, यानी कि CA एग्जाम का फाइनल पास किया हो या फिर फाइनल पास ICWA कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंटिंग और सीमा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इस दोनों इंस्टीट्यूशन से अगर कोई स्टूडेंट फाइनल पास किया हुआ है, दे डायरेक्टली इनरोल इन द एग्जीक्यूटिव कोर्स, उनको CSEET देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपके पास कोई भी डिग्री है तो आपको CS ज्वाइन करने के लिए पहले इसका एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, जिसे हम कंपनी सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट बोलते हैं। और इस एंट्रेंस को क्लियर करने के बाद ही आप CS कोर्स में, यानी कि CS एग्जीक्यूटिव के लिए एलिजिबल होंगे इनरोलमेंट के लिए। अब इन लोगों को जिनको एग्जम्पशंस है, बेसिकली एग्जम्पशंस के लिए भी सर्टेन फीस इंस्टीट्यूशंस ने फिक्स किया हुआ है कि एग्जम्पशंस फीस जो आपको देना पड़ेगा, दैट इज ₹5000 राइट नाउ। आगे टाइम टू टाइम ये चेंज हो सकता है इंस्टीट्यूट के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। ये इन्फॉर्मेशन जो अभी इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे है उसके अकॉर्डिंगली। अब 12th पास हो, 12th अपीयरिंग हो, अगर आप CS कोर्स करना चाहते हैं तो इसमें आएंगे। अब कब कब टेस्ट होता है, टाइमिंग क्या होता है टेस्ट का, इसके लिए जो शेड्यूल्ड बेसिकली इंस्टीट्यूट ने बनाया हुआ है, पूरे ईयर में
4 बार एग्जामिनेशंस होंगे जो शेड्यूल्ड है। अभी जो एग्जामिनेशन होने वाला है जिसका टेंटेटिव डेट है जुलाई में, दैट इज जुलाई 17 बेसिकली राइट नाउ। हो सकता है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी तक इंस्टीट्यूट ने 17 जुलाई रखा हुआ था। इससे पहले जो फर्स्ट CSET का जो एग्जामिनेशन था जो मई में होने वाला था वो बेसिकली नहीं हो पाया, जो पहला एग्जाम था। तो अभी हम कह सकते हैं कि जुलाई 17 को अगर एग्जाम होता है तो वो CSET का पहला एग्जाम माना जाएगा। दूसरा एग्जामिनेशन नवंबर में और देन उसके बाद जनवरी में और फिर मई में। तो ये शेड्यूल है इंस्टीट्यूट का कि पूरे साल में 4 बार एग्जामिनेशंस होंगे, जुलाई, नवंबर, जनवरी और मई। मेनली जो टेंटेटिव डेट होगा वो 2nd और 3rd वीक जो रखा हुआ है। जैसे अभी जुलाई का डेट फाइनली दिया हुआ है, वेबसाइट पे भी आप देख सकते हैं। ओनली 2nd और 3rd वीक ऑफ द मंथ, नवंबर के 2nd और 3rd या जनवरी और मई में इस ढंग से एग्जामिनेशंस के डेट अनाउंस होंगे। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है बेसिकली, अब रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज है जो आपको देना होगा। अभी जो फीस है फिलहाल ऑनलाइन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन जो आपको करना होगा वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। अब जिस भी एग्जामिनेशंस पे, अब जो लोग अभी 12th के पेपर दे रहे हैं या 12th पास हैं या फिर अभी अपीयर होना चाहते हैं, जो एग्जाम जुलाई 17 को होना है, तो इनके लिए जो रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है वो है 15 ऑफ द जून। 15 जून तक आप अगर रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप एलिजिबल हैं जुलाई में एग्जाम देने के लिए, आप अपीयर हो सकते हैं। इनफ टाइम है, 1 महीना अभी भी है और मोर देन 1 मंथ टाइम है। अगर आप सीरियसली कोशिश करेंगे प्रिपरेशंस करने के लिए तो आप प्रिपेयर्ड हो सकते हैं और एंट्रेंस क्लियर भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इतने शॉर्ट टाइम में आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपका प्रिपरेशन नहीं कर पाएंगे, तो आप अभी रजिस्ट्रेशन मत ही करवाइए। जब आप जुलाई के बाद नेक्स्ट नवंबर में एग्जामिनेशन आएगा तो उस एग्जामिनेशंस के लिए आप रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अब जुलाई में अगर आपको पेपर देना है, आप एंट्रेंस देना चाहते हैं तो 15 जून तक रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे। वैसे ही अगर आपको नवंबर में एग्जामिनेशंस देना है तो आप फिर इस डेट के बाद यानी कि 16 जून से लेके आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और 16 जून से फिर 15 अक्टूबर तक अगर इसका रजिस्ट्रेशन करवाना है तो बेसिकली इसका जो टेंटेटिव डेट है तो 16 जून टू 15 अक्टूबर, यहाँ तक अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप नवंबर के लिए हो जाएंगे एंड सो ऑन। फिर जनवरी के लिए और मई के लिए ये टाइम पीरियड होता है। इस टाइम पीरियड में तो जिस टाइम पीरियड में यानी कि जुलाई में पेपर देना है तो इस डेट तक, नवंबर में आपको अगर अपीयर होना है एंट्रेंस टेस्ट में तो आप इस डेट तक, वैसे ही जनवरी और मई, तो जिस टर्म के एग्जामिनेशन में, जिस मंथ के एग्जामिनेशन में आपको अपीयर होना है उसके अकॉर्डिंगली आप उस डेट में रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। रजिस्ट्रेशन फीस 1000 रुपीज़ है। हाँ, कुछ कॉन्सेशन जरूर है कुछ लोगों के लिए, कुछ कैटेगरीज के लिए इंस्टीट्यूट ने फीस में रजिस्ट्रेशन फीस है उसमें डिस्काउंट दिया हुआ है अप टू 50% और जो भी अलग अलग है। तो वो आप जब रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएंगे कि किस कैटेगरीज का है। अब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है वो मैं डिटेल्स बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी बड़े लोगों को दिक्कत होती है और कई बार पूछते हैं कि कैसे रजिस्ट्रेशन करवाएं या फिर वो चीज़ क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस कोर्सेज के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है तो जो इंस्टीट्यूट का साइट है बेसिकली smas.icsi.in इस साइट पे जाना है। इसके अलावा जो जनरल इन्फॉर्मेशन है उसके लिए आप icsi.edu इस पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहीं से आपको जाना होगा smas.icsi.in जो डायरेक्टली आपको रजिस्ट्रेशन वाले पोर्टल पे लेके जाएगा। इसके अंदर आप CSET का कॉलम देंगे, CSET रजिस्ट्रेशन या स्टूडेंट के लिए बेसिकली बना हुआ है, इस पे आप जाएंगे और CSET के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको उसमें सारे बेसिक डिटेल्स बेसिकली इन्फॉर्मेशन डालने होंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जो डालना होगा, बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब हो गया कि आपका नेम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ये सारे आपको डिटेल्स डालने पड़ेंगे। देन आपको क्वालिफिकेशंस की डिटेल्स डालनी पड़ेगी कि आप 12th पास हैं या फिर अपीयर्ड हैं, ठीक है। इनके बाद फी की डिटेल्स, आप कौन से सेशंस में फॉल करते हैं या नहीं करते हैं, इसकी डिटेल्स आप डालेंगे, फीस की डिटेल्स आप डाल देंगे। फीस डिटेल्स डालने के बाद आपको
वो डॉक्यूमेंट्स सारे अपलोड करने होंगे। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे फिर गलती आपसे हो सकती है, क्योंकि जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे पहले आप उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद वहाँ पे जब आप जाएंगे तो बेसिकली वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन आपको देता है कि आपका जो साइज होगा, आपका जो फाइल होगा उसका साइज क्या क्या होगा। जैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना पड़ेगा, कैंडिडेट का फोटोग्राफ, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, नॉर्मली जो 10th का जो बोर्ड सर्टिफिकेट होता है ये आपको डालना पड़ेगा। देन 12th का मार्कशीट अगर आप पास हैं तो, अगर आप पास नहीं हैं तो 12th का एडमिट कार्ड या जिसको हम हॉल टिकट भी बोलते हैं, वो हॉल टिकट आपके पास होगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप क्या करेंगे, स्कैन करेंगे। इसके अलावा आपके पास एक आईडी प्रूफ जो होगा, वो आईडी प्रूफ चाहिए आपको, और 12th का मार्कशीट या फिर आपको हॉल टिकट अगर आप अपीयरिंग हैं, या एडमिट कार्ड जो हमने कहा, इन सब चीज़ों को पहले ही आपको स्कैन करके रखना होगा। सिग्नेचर्स जो आपके होंगे वो सिग्नेचर्स भी आपको स्कैन करके रखने होंगे। सिग्नेचर्स कैसे स्कैन करेंगे, एक प्लेन पेपर पे आप जैसे साइन करते हैं वैसे साइन करेंगे, उसका आप इमेज फोटो खींचेंगे और फिर उसको आप स्कैन करके अपने सिस्टम में रख लेंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आप स्कैन करके रखेंगे। बिसाइड दैट, जिन लोगों को हमने अभी कहा कि फीस में कंसेशंस मिलता है, तो जो लोग फीस के लिए कंसेशंस के लिए एलिजिबल हैं तो उनके लिए वो कैटेगरीज सर्टिफिकेट भी जरूरी है। वो कैटेगरीज सर्टिफिकेट की भी फोटोकॉपी आप स्कैन करेंगे और स्कैन करके रख लेंगे। तो ये सब चीज़ जब स्कैन हो जाएगा और यही सब चीज़ आपको 1 by 1 सीक्वेंस वाइज आपको अपलोड करना होगा। अब इसमें क्या है कि जैसे फोटोग्राफ है, अब समटाइम्स हम फोटोग्राफ को स्कैन तो कर लेते हैं लेकिन उसका साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, फिर वहाँ पे वो आपको एरर दिखा देगा। तो नॉर्मली जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ का 20 KB to 50 KB, यानी कि इससे 50 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आपका सिग्नेचर्स है तो सिग्नेचर्स जो होगा वो सिग्नेचर्स 10 KB और 20 KB के बीच का होना चाहिए। बाद बाकी जो आपके आईडी प्रूफ वगैरह हैं ये सब को अगर हम मिला दें तो ये सब मिला के बेसिकली टोटल 2 MB का से ज़्यादा का अटैचमेंट जो अपलोडिंग है वो आपका नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका वहाँ पे एरर आ जाएगा। अब ये जो आप डॉक्यूमेंट सब स्कैन करेंगे वो कौन से फॉर्मेट में होगा, अगेन ये दिक्कत हो जाता है कि किस फॉर्मेट में करेंगे। तो ये जैसे फोटो आप लेते हैं तो JPG फॉर्मेट आता है, PDF फॉर्मेट आता है, तो इस ढंग से वहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन कौन सा फॉर्मेट जो अलाउड है या एक्सेप्टेबल है। तो JPG एक्सेप्टेड है, PDF एक्सेप्टेड है, JPEG एक्सेप्टेड है, तो ऐसे और भी फॉर्मेट्स हैं। तो इसी में से नॉर्मली JPG जो फोटो हम खींचते हैं, फोटो को लेते हैं तो वो JPG में आता है। डॉक्यूमेंट्स जो होता है बेसिकली जो डाटा लिखे होते हैं उसको हम PDF में करते हैं। तो नॉर्मल प्रैक्टिस में आप इसमें ही उसको लीजिएगा, अदरवाइज वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब ये सारे डॉक्यूमेंट्स जब आप अपलोड कर देंगे तब आएगी पेमेंट की बारी। इसके बाद आप क्या करेंगे, पेमेंट मोड सिलेक्शंस करेंगे। तो ये सब कुछ जब अपलोड हो जाएगा तब पेमेंट सेक्शन आएगा। पेमेंट आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड्स, जो भी मोड होगा उस मोड से आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंगली पेमेंट भी आपको ऑनलाइन ही करना होगा क्योंकि ऑफलाइन का कोई फीचर्स नहीं है। जब पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, आफ्टर सक्सेसफुल मैसेज जैसे ही आएगा सक्सेसफुल पेमेंट, तो जो आप बेसिक इन्फॉर्मेशंस डाले हैं उस बेसिक इन्फॉर्मेशंस में जो मोबाइल नंबर आपने डाला होगा, जो ईमेल आईडी आपने डाला होगा, उस ईमेल आईडी पे आपको मेल आएगा, मोबाइल नंबर पे आपको SMS आएगा और आपको कन्फर्मेशंस दे दिया जाएगा कि आप इस टर्म के एग्जामिनेशन के लिए रजिस्टर्ड हो गए हैं। तो ये प्रोसेस था, इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर्स जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उस मोबाइल नंबर पे आप SMS डाल सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं और उसके जरिए आप मेरे से कोई भी दिक्कत होगी तो इस एडवाइस ले सकते हैं कि कैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आ रही है, कैसे हम रजिस्ट्रेशन करें। नाउ रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप पढ़ाई कैसे करेंगे, क्या क्या एंट्रेंस टेस्ट में पूछा जाएगा बेसिकली। तो एंट्रेंस टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट क्या क्या होंगे, कंटेंट्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स क्या होगा, क्वेश्चंस कितने होंगे, टाइम कितना लगेगा, ये सारी इंफॉर्मेशंस के लिए आप वेट करना पड़ेगा। मैं अगली वीडियो में उस चीज़ के बारे में आपको डिटेल्स बताऊंगा कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, कंटेंट्स क्या है, मार्क्स कितने के आएंगे,
और एग्जामिनेशन का प्रोसीजर्स क्या है, रिजल्ट कब आपका आएगा, सो ऑन। तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए अगली वीडियो का, और अगली वीडियो आपको जल्दी मिले इसलिए प्लीज़ बेल आइकन को जरूर आप प्रेस कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली आपको मिल जाए। और उसमें बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूंगा कि 1 और 2 दिन के अंदर में आपको कैसे तैयारी करनी है CSEET का, ताकि आपको दोबारा न देना पड़े, एक बार में ही आप उसको क्लियर करें और नेक्स्ट स्टेज यानी कि एग्जीक्यूटिव लेवल CS कोर्स में आप ज्वाइन करें। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कोर्स है। अगली फ्यूचर्स में हम अगली वीडियोस में CS कोर्सेज का जो इम्पोर्टेंस है, कैरियर कहाँ कहाँ आप ले सकते हैं, किस ढंग के काम आपको करने पड़ते हैं, क्योंकि बहुत से जो अभी +2 में पास स्टूडेंट हैं या बहुत से ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट भी हैं, उनको ये पता नहीं है कि CS में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज़ है और कैसी कैसी अपॉर्चुनिटीज़ है और कितना अट्रैक्टिव, चाहे वो प्रेस्टीज के हिसाब से हो, चाहे वो मनी अर्निंग के हिसाब से हो, उसके लिए कितना ही इंपॉर्टेंट और वाइटल कोर्स है आज के डेट में हमारी कंट्रीज़ के अंदर। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी हम आपको लेके आएंगे, जिसमें CSET की तैयारी कैसे करेंगे, कोर्स कंटेंट्स क्या है, इंस्टीट्यूट का पासिंग क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो प्लीज़ टू इन माई चैनल्स और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको फटाफट मिल जाएगा। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिले। सो वेल, थैंक यू for watching my video and wait for the next video. Thank you very much.